क्या गौरी के चौल में कदम रखते ही विहान ने अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी है? क्या अंधेरी शक्तियां उन्हें अलग करने पर तुली हैं? आज के एपिसोड में देखें कैसे मोहब्बत, जलन और रहस्य एक खतरनाक मोड़ ले लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विहान अपना सामान लेकर गौरी के चौल पहुंचता है और ऐलान करता है कि जब तक गौरी उसके साथ नहीं चलेगी वो वापस नहीं जाएगा। गौरी उसे चेतावनी देती है कि अगर वो नहीं गया तो वो पुलिस को बुला लेगी। लेकिन विहान उसे याद दिलाता है कि ये घर उसके नाम पर है, जिससे गौरी बेबस हो जाती है। गौरी ताना मारती है कि वो चौल की जिंदगी में टिक नहीं पाएगा। विहान चुनौती स्वीकार करता है, लेकिन जब वो पानी की लाइन देखता है तो हैरान रह जाता है। गौरी कहती है कि उसे भी बाकियों की तरह इंतजार करना होगा। विहान मान जाता है, लेकिन थोड़ी देर में ही थक जाता है। वातावरण हल्का करने और इम्प्रेस करने के लिए विहान शर्ट उतार देता है, जिससे आसपास की लड़कियों का ध्यान उसकी ओर जाता है। एक लड़की उसे लाइन छोड़ने का न्योता देती है और बाकी सब भी उससे फ्लर्ट करने लगती है। गौरी को जलन होती है और वो लड़कियों को याद दिलाती है कि विहान शादीशुदा है। विहान शायरी में जवाब देता है, जिससे लड़कियां और खुश हो जाती है। गुस्से में आकर गौरी उस पर पानी की बाल्टी फेंक देती है। उधर दवांश चौल पहुंचता है और गुपचुप ढंग से गौरी पर एक जादू करना चाहता है ताकि वो विहान को मार दे। दूसरी ओर केसर नदी के किनारे अकेले बैठी रो रही होती है। उसे एक डरावना सपना आता है, जिसमें एक रहस्यमयी लड़की की पुकार पर वो नदी में आग लगा देती है। चौल में विहान सुनता है कि रेखा और चारू के पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है, इसलिए वो खुद फर्श पर सोने का फैसला करता है। गौरी उसे मच्छरों से परेशान होते देखती है और मदद करने जाती है, लेकिन गलती से विहान पर गिर जाती है। गौरी कहती है कि वो चाहे तो जा सकता है, लेकिन विहान रुकने का फैसला करता है। रात भर वह मच्छरों से जूझता रहता है। उधर केसर चुपचाप अपने घर में दाखिल होती है और एक पक्षी से धीरे धीरे बातें करती है। कहती है कि वो जल्द ही वहां से भाग जाएगी। उसे आदित्य का फोन आता है। दोनों भागने की योजना बना रहे हैं। फिर कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। गौरी सपना देखती है, जिसमें कोई अजीब शक्ति उसे खींचकर एक डरावनी जगह ले जाती है। वहां वह दवांश को देखती है, जो कुओं से घिरा होता है। दवांश उसे बताता है कि वो प्रथम लोक से है और उसे विहान को मारना होगा। लेकिन माँ की सच्ची भक्त होने के कारण दिव्य शेर उसकी रक्षा करते हैं। गौरी मुकाबला करती है और दवांश पर त्रिशूल फेंकती है, जिससे वह गायब हो जाता है। गौरी माँ अम्बे को धन्यवाद देती है और डर से जाग जाती है। वह दौड़कर विहान के पास जाती है और उसे गले लगाकर बताती है कि कोई उसे मारने आया था। विहान पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है। गौरी उससे पूछती है कि जब वो उसके घर में दाखिल हुआ तो उसे कुछ महसूस हुआ था क्या। विहान कहता है कि उसने किसी को नहीं देखा। तभी गौरी को कुर्सी में एक चाकू फंसा दिखता है और वह घबराकर विहान से कहती है कि वह सावधान रहे